अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। बड़े अफसोस की बात है कि आईसीसी ने ये जो 10 साल के हिसाब से जो टीम बनाई है 2010 से लेकर 2020 तक डेकेड के हिसाब से जो टीमें बनाई गई हैं, मेरे ख्याल है बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि पाकिस्तान का एक प्लेयर भी नहीं है। पाकिस्तान का प्लेयर के छोले बेच रहे थे इन 10 साल के अंदर। पाकिस्तान के प्लेयर को खेलना नहीं आता था। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम होना चाहिए था? 10 साल का मतलब ये नहीं होता पूरा 10 साल। उस 10 साल के अंदर 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, जितना अरसा भी हो गया, ये सब काउंट होता है। जो प्लेयर जितना अरसा भी खेला है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर होती हैं तो फिर उसको पूरा 10 साल काउंट नहीं किया जाता। उसकी चाहे 4 साल की परफॉर्मेंस है, चाहे 3 साल की परफॉर्मेंस है, चाहे 5 साल की परफॉर्मेंस है, वो काउंट होती है। उस हिसाब से उसका नाम आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि ये थर्ड क्लास किस्म की इन्होंने आईसीसी ने ये जो नाम अनाउंस की, ये थर्ड क्लास किस्म के नाम अनाउंस किए हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता हूँ आईसीसी को कि अगर मैं मिसाल के तौर पर T20 की बात सबसे पहले करता हूँ, क्या T20 की परफॉर्मेंस आपने क्या सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से आपने देखी है या लीग्स की आपने परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आपने ये परफॉर्मेंसेस देखी किस हिसाब से हैं। पोलार्ड का नाम अगर आता है तो पोलार्ड का नाम तो अपनी टीम के अंदर वेस्ट इंडीज की टीम से तो पोलार्ड का नाम तो है ही नहीं। उसकी तो परफॉर्मेंस ही नहीं है। कभी उसको टीम खिलाती थी, कभी उसको टीम खिलाती ही नहीं है। वो अभी कप्तान बना आके। मेरे ख्याल में उसकी जगह अगर शाहिद अफरीदी का नाम होता वो ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि शाहिद अफरीदी बॉलिंग भी करता था, शाहिद अफरीदी बैटिंग भी करता था। तो शाहिद अफरीदी की तो जगह बनती थी, उसकी तो जगह आराम से बनती थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम T20 के हिसाब से बात करें, देखिए मैं किसी प्लेयर का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ उन प्लेयर्स का नाम लूंगा कि जिन प्लेयर्स की जगह बन सकती थी। बाकी जो प्लेयर्स आए हैं, बाकी जो कंट्रीज के प्लेयर्स आए हैं, वो किस बेस पे आए हैं, आईसीसी ने किस बेस पे उन लोगों के नाम डाले। मेरे ख्याल कुछ लोग तो कंट्री के ऐसे वो तो मिस ही नहीं हुए ना, वो तो हर जगह डल गए हैं। वो तो उनका तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उनका नाम डाल दिया कि भाई इसका भी इधर डाल दो, इसका उधर डाल दो, बस इस तरह करके सारे नाम पूरे कर दिए। बात ये है, अगर मैं एन मॉर्गन की बात करूं, पिछले 4-5 साल से वो इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहा है और वर्ल्ड कप के दौरान आपके सामने है वो उसकी टीम T20 का आई थिंक वर्ल्ड कप भी जीत जाती अगर वो बेन स्टोक को छक्के ना लगते। तो उसकी तो परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं, उसकी अपनी T20 की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। उसकी 14 या 15 उसके 50 हैं। अगर आप उसकी नेशनल T20 की इंटरनेशनल की उसकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उसकी टीम भी जीत रही है, बड़ी बड़ी सीरीज जीतती है, अपनी कंट्री में सीरीज जीतती है। तो मेरे ख्याल में अगर वो कप्तान होता तो वो मेरे ख्याल में T20 का कप्तान होता। मैं धोनी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, मैं परफॉर्मेंसेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि धोनी को कप्तान इस वजह से बनाया गया है कि लोग कहते हैं जी धोनी बहुत अच्छा कप्तान है, उसकी कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन मैं परफॉर्मेंसेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि उस हिसाब से एन मॉर्गन की जगह बनती थी एज अ कैप्टन। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ और T20 के हिसाब से एक और मैं बात कर लेता हूँ। क्या सईद अजमल की परफॉर्मेंस नहीं बनती थी? सईद अजमल 3-4 साल 5 साल अभी हुआ उसने क्रिकेट छोड़ी है, उसकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस थी। वो तो किसी को खेलने ही नहीं देता था, उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त थी। उसका नाम भी आप सोच सकते थे। बाबर आजम है हमारे पास, बाबर आजम 4-5 साल से खेल रहा है क्रिकेट, उसकी 50 की एवरेज है। एबी डिविलियर की 25 की या समथिंग की एवरेज है, उसका नाम है। ठीक है, तो बाबर आजम की तो 50 की एवरेज है, तो टॉप पे रह रहा है, कभी पहले पे कभी दूसरे पे, इस तरह ऊपर नीचे होता जा रहा है। तो क्या 10 साल के अंदर अगर जो 4-5 साल क्रिकेट खेला, क्या उसका नाम नहीं होना चाहिए था? उसका नाम नहीं हो सकता था? क्यों नहीं होना चाहिए था उसका नाम? उसके बाद अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो रैंगाना हैरात की 400 से ज़्यादा विकेटें हैं, उसका नाम भी सोच सकते थे, उसका नाम भी होना चाहिए था। राशिद खान का नाम है, मुझे मेरी समझ से बाहर है राशिद खान का नाम, पता नहीं किस बेस पे उसका नाम है राशिद खान का T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर हम टेस्ट क्रिकेट के अंदर यूनुस खान की परफॉर्मेंस देखते हैं, 10,000 रन है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। केन विलियमसन का नाम है, उसके 5-6 कुछ हज़ार रन हैं। फिर उसके बाद स्टीव स्मिथ को देखते हैं, उसके भी इतने कुछ रन हैं। तो यूनुस खान के तो 10,000 रन है। जिस तरह आपने एलिस्टर कुक का नाम उठा के डाल दी है, तो यूनुस खान ने तो अभी हाल ही में क्रिकेट छोड़ी थी, यूनुस खान का नाम तो आना चाहिए था। मतलब यानी पाकिस्तान का प्लेयर, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि जिसका नाम इस अरसे में नहीं आना चाहिए था। मैं तो हैरान हो गया हूँ, किसका नाम आएगा फिर? जो परफॉर्मर थे आपने उनका नाम ही नहीं डाला। अब मुझे नहीं पता आपने किसको खुश किया है
किसी को खुश करने के लिए पाकिस्तान का नाम नहीं डाला, या आपने ज़बरदस्ती नाम नहीं डाले, इसकी क्या वजह है ये मुझे समझ नहीं आती। भाई आईसीसी का काम यही होता है ना कि अगर आप जब जो रैंकिंग्स बनाते हैं, बॉलिंग की रैंकिंग बनाते हैं या बैटिंग की रैंकिंग बनाते हैं या टीमों की रैंकिंग बनाते हैं, वो यही पॉइंट्स के ऊपर देख के रैंकिंग बनाते हैं ना, परफॉर्मेंसेस के ऊपर देख के रैंकिंग बनाते हैं ना। तो आपने जो डेकेड की जो टीम बनाई थी, क्या उसमें पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी नहीं आ सकता था? कोई प्लेयर भी नहीं आ सकता था। अगर मैं मिसाल के तौर पर T20 में उमर गुल की बात करता हूँ, उमर गुल मेरे ख्याल 2014-15 में शायद इस तरह उसकी क्रिकेट ख़त्म होगी, 2013 तक तो खेल रहा था, उसके बाद फिर इन आउट होता रहा इंजरी की वजह से। तो उमर गुल तो T20 का स्पेशलिस्ट था, उमर गुल की तो परफॉर्मेंस थी उसकी T20 में, वो उसको यॉर्कर स्पेशलिस्ट था। कहने का मकसद ये है कि जो आईसीसी 10 साल की परफॉर्मेंस सोच रहा है, मेरी नज़र में वो गलत है। 10 साल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 10 साल की परफॉर्मेंस पूरी काउंट अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन उस 10 साल के अंदर कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी 2-3 साल बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म की परफॉर्मेंसेज होती हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल चलते रहते हैं। लेकिन वो जो 2-3 साल 4 साल जो उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज रही हैं, क्या उनका नाम काउंट नहीं होना चाहिए था? बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। मैं तो सिर्फ इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयरों का नाम नहीं है। ये तो ऐसे लगता है कि सीधी सीधी नाइंसाफी हुई है पाकिस्तान के प्लेयरों के साथ, उनका नाम ना डाल के। अभी भी हम कितने पाकिस्तान के प्लेयर मिस कर रहे होंगे कि उनका नाम क्यों नहीं है। सरासर ज्यादती की है ये, बहुत सरासर ज्यादती की है। और टीमों के प्लेयर एडजस्ट, ऐसे लगता है एडजस्ट किए गए हैं। चल भाई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, इसको T20 में यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। इंडिया का प्लेयर है, चलो भाई इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। फलाना प्लेयर है, इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। मुझे तो लगता है इस किस्म की एडजस्टमेंट हुई है। ये तो सोचने वाली बात है ना, हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के किसी प्लेयर का नाम नहीं है। हैरत की बात है, टॉप रैंकिंग पे बाबर आजम चल रहा है, उसका नाम भी नहीं है। बहुत अफसोस हुआ है इनकी इन्होंने जो अनाउंसमेंट की है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अब भाई हर कोई बंदा बिला वजह अगेंस्ट ना हो जाए। अगर होना है हो जाए, नहीं होना आपकी अपनी मर्जी है। भाई हमें तो अफसोस हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के किसी प्लेयर का नाम नहीं है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टॉप के प्लेयर्स भी रह चुके हैं, पाकिस्तान ने बहुत टॉप की क्रिकेट खेली और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने बहुत टॉप की परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं। ऐसा इतने हम गए गुजरे नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़।